हम जानेंगे श्रीलंका में असल प्रॉब्लम क्या है। हमने देखा कि सिन्हाला और तमिल्स के बारे में पता किया कि सिन्हाला 75% है तथा तमिल 12% है और इनके हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इतने ज़्यादा मतभेद हैं कि 1983 से लेकर 2009 तक इनके बीच में सिविल वार चला है, जिससे भी इनकी श्रीलंका की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा हुआ है। लेकिन अच्छा, ये सब चीज़ें हैं कि इस वजह से ये सत्ता में है महिंदा राजपक्षे। अब कारण क्या-क्या है? अच्छा, इन्होंने ये सोचा कि इनके यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, कोलंबो प्रोजेक्ट, जो इनकी जीडीपी का काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इनको देता था। इन्होंने सोचा ऐसे और प्रोजेक्ट हमारे देश में बनाया जाए तो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा पैसा आएगा। तो इनके पास लेकिन पैसा नहीं था। अब कंट्रीज़ क्या करती हैं कि दूसरे देशों से पैसा लेती हैं लोन के रूप में, अपने यहाँ प्रोजेक्ट लगाती हैं, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं और ये उनका पैसा वापस कर देती हैं। लेकिन इन्होंने भी ऐसे ही सोचा, ये आईएमएफ के पास पैसा माँगने गए। अब आईएमएफ जो होता है वो जब अगर पैसा देता है आपको, तो उसके बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप ये करेंगे तो ये शर्तें होती हैं। अब क्या होती है, उनकी कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके एडवांटेज के लिए होती हैं। भारत ने भी 1991 में लिया था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ को फुलफिल करके अपने आप को रिकवर कर लिया था। अब हुआ क्या कि अब हुआ आगे ये कि इन्होंने क्या किया, जो आईएमएफ से पैसा लेके चाइना से लिया, चाइना से पैसा लिया। चाइना क्योंकि बिना किसी प्रोमिसेस के पैसा देता है। इन्होंने चाइना से पैसा लेकर एक प्रोजेक्ट बनाया, जिस प्रोजेक्ट का नाम था हम्बनटोटा। अब हम्बनटोटा प्रोजेक्ट जब इन्होंने बनाया था तो इनके 2008 के मिनिस्टर्स में ये कहा गया था कि लगभग 1000 डॉक रोज उतरेंगे। वहाँ से 1000 डॉक का मतलब है कि इतने का रोज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा, जो हमारे 1000 रोज के रोज डॉक उतरेंगे चढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पे केवल 39 हुए, यानी कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट फेलियर हुआ। मतलब आप नॉर्मल मतलब एवरेज में नहीं, कंप्लीट फेलियर रहा, जिससे इनके पास तो पैसा तो पहले से ही नहीं था। पैसा होता तो ये दूसरे से पैसा लेते ही क्यों। अब जो इन्होंने लिया वो भी वेस्ट चला गया। तो इन्होंने क्या किया कि इसको फुलफिल करने के लिए इन्होंने चाइना को 99 ईयर्स के लिए वो हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो लीज पे दे दिया। इन्होंने लीज पे देने के लिए एक बैठक में कहा कि 80% स्टैक तुम्हारा और पूरा सिक्योरिटी सिस्टम चाइना का। अब क्या हुआ कि 80% और स्टैक और सिक्योरिटी सिस्टम जब चाइना के पास चला गया तो इंडिया को बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि चाइना तो चारों तरफ से इंडिया को घेरना चाह रहा है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चारों तरफ से। तो इस पर इंडिया ने अपना विरोध जताया। फिर दोबारा श्रीलंका ने इस पर सहमति बैठक करी चाइना के साथ और उनका 70% स्टैक आपका है, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम हम अपने पास रखेंगे। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हुई। दूसरा इनका एक ये भी कारण है कि इन्होंने चाइना को $1 बिलियन ना देके इन्हें सिक्योरिटी दे दी, वो इन्होंने 70% स्टेक दे दिया, इनके पास ये कारण था। बाकी ये कहो कि चाइना की वजह से ये बर्बाद हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। 10% ही चाइना का पैसा है, ऐसे 10% जापान का भी है। जापान तो नहीं बर्बाद हुआ ना। तो यहाँ पे फिर इन्होंने एक दिन अचानक से क्या किया कि इन्होंने अपने यहाँ पे, इनके पीछे मेन और पिछले इशूज़ में है। जैसे इन्होंने क्या किया, एक दिन अचानक से 15% टैक्स से हटा के, वेट टैक्स हटा के 8% कर दिया। और इन्होंने उससे क्या हुआ, इनका जो टैक्स का कलेक्शन था वो तुरंत आधा हो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि एक दिन इन्होंने डिसीजन लिया कि जितनी भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं, फूड, वो सब बंद करेंगे। इससे क्या हुआ, इनके मार्केट में शॉर्टेजेस आ गई, इन्होंने उसके लिए भी एक्सपोर्ट बाहर से किया। तो इनके यहाँ पे ये सारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इन्होंने इतना सारा खाने तक के लिए लोन लिया है कि, और उन्हें फिर आईएमएफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़े। आईएमएफ जो भी रूल्स बनाती है वो लगभग फॉरेन कंट्रीज़ के एडवांटेज के लिए होते हैं। तो एक ये कारण रहा है। दूसरा, इनके यहाँ पे सिन्हाला और तमिल के बीच इतने ज़्यादा मतभेद, इतने ज़्यादा झगड़े हुए कि इनको अपना डिफेंस बजट जो है वो 6% से सीधे 21% करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हुई इकोनॉमी के श्रीलंका के लिए। दूसरा, श्रीलंका का जो फिर बाद में कोविड आया, कोविड में इनका जो श्रीलंका का जो है रेवेन्यू 12.6% जो है वो इनका टूरिज्म से आता है, जीडीपी का 12.6%। अब इनका कोविड में की वजह से इनका टूरिज्म ठप हो गया, वहाँ से भी इनको प्रॉब्लम हुई। अब इनको आईएमएफ ने इनको वार्निंग दी कि अब आप जो है पैसे नहीं छापेंगे, लेकिन इन्होंने $119.08 बिलियन फिर से छाप दिए। इससे इनका और इन्फ्लेशन आया, मंदी हो गई। ये सब मेन कारण इन सब चीज़ों के पीछे रहे हैं। और इसमें ये अकेला नहीं है कि ये इसके पीछे कि सिर्फ चाइना जिम्मेदार है, नहीं, इसकी श्रीलंका खुद की सत्ता जिम्मेदार है, क्योंकि इनकी सारी मिनिस्ट्री इनके भाइयों के पास है, कोई किसी का विरोध ही नहीं कर पाता। तो आपको जब चीज़ें फ्री मिल रही होती हैं तो आप इस चीज़ में खुश होते हैं, लेकिन इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आगे चलने वाली मंदी इससे, यानी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती है। तो फिर सत्ता में आप ये, मतलब सत्ता में ये जनता को जो लुभाने का तरीका होता है, ये भी जनता के लिए ही नुकसानदायक होता है। आई होप हमने आपको समझा पाया होगा। थैंक यू।